नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। दूदू उपखंड मुख्यालय पर पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के बाद भाजपा ने जोरदार हमला बोला है। इस बार भाजपा समर्थक सरपंचों और पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को पूर्णतः सियासी ड्रामा बताया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन केवल आगामी पंचायती राज चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल गर्म करने की कोशिश है। उन्होंने दावा किया कि पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान सरपंचों पर सबसे अधिक अत्याचार हुए थे। धरने की सरपंच नीतू जांगिड़ के निलंबन और मोखमपुरा व बौरात सहित अन्य सरपंचों के साथ हुए परेशानियों के बारे में जानकारी दी। भाजपाइयों ने कहा कि वर्तमान में भाजपा शासन के 2 वर्षों में डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण विकास, स्थिरता और सकारात्मक माहौल बना है, जिसे कांग्रेस बचा नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि भाजपा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि कांग्रेस केवल राजनीतिक नाटक में व्यस्त है। अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वर्तमान में सरपंचों की स्थिति पे उन्होंने कहा था कि भाई 15 से 16 सरपंचों के खिलाफ ये सरकार जांच बिठा रखी है और उन पर कार्रवाई कर रही है। तो जांच के बारे में विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जांच हर राज्य में हुई है। पिछले वाले राज्य में तो सरपंच निलंबित भी हुए हैं, लेकिन इससे राज्य में ऐसा नहीं है कि भाई केवल पर्टिकुलर कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई हुई है। जिनकी शिकायत आई है उन पर कार्रवाई हुई है और जो शिकायत आई है उसकी जांच हो जाएगी। वास्तविक जांच जो आएगी सामने, जी किसी ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई होगी, नहीं की है तो कार्रवाई नहीं होगी। रही बात वो विकास के आरोप लगा रहे हैं कि विकास वहाँ हुआ है वहाँ हुआ है, कोई विकास पिछले राज्य में कोई विकास नहीं हुआ था। पिछले राज्य के ढिंडोरे पीटे जा रहे थे। अनावश्यक ढिंडोरा पीटना एक अलग बात होती है, बाकी धरातल पे जो विकास कार्य पिछले 2 साल में हुआ है उसकी तुलना और पिछले 5 साल की तुलना करी जाए तो दूदू विधानसभा क्षेत्र आज की तारीख में पुराने कार्यों से 5 साल के कार्यों की तुलना में 2 साल के कार्य डबल हो गए। रही बात सरपंचों की, आज सभी सरपंच मेरी मौजमाबाद पंचायत समिति के 21 सरपंच है, 21 के 21 सरपंच अगर जो सही काम कर रहे हैं तो उनकी सबकी सुनवाई हो रही है। पिछले कार्यकाल में एक सरपंच हमारा जरना सरपंच था नीतू जांगिड़, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि वो जायज थी। हाईकोर्ट ने उनके स्टे दिए, वो सही नहीं होती तो हाईकोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करते। और इस कार्यकाल में किसी सरपंच के जो अधिकारी के पास जाते थे सरपंच अपना काम लेके, तो वहाँ से आदेश होता था कि भाई आप एमएलए साहब से कह लो। आज ऐसा डर नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है। जो जायज काम होता है अधिकारी जाते हैं, सुनते हैं, करते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं फालतू बकवासबाजी मानता हूँ उनकी, कि भाई वो जो अपने विरोधाभास का जो तरीका है वो इस तरीके से नहीं अपनाना चाहिए और उनको सहयोग करना चाहिए। जनप्रतिनिधि है वो, जनप्रतिनिधि का काम है सहयोग करके जनता की सेवा करना, सरकार के साथ मिलके सरकार की योजनाओं का जनता तक पहुँचाना। और सामने चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायत राज चुनाव में जिनका धरातल कमजोर है वो ऐसे धरना प्रदर्शन करके जनता में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि वो सब फालतू की बातें हैं। अगर उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई गलत कार्य की ही नहीं, तो वो जांच से क्यों डर रहे? जांच का विषय होता है शिकायत पे, उनकी कहीं न कहीं किसी न किसी से शिकायत की होगी, वो शिकायत के आधार पर जांच हो जाएगी। सही पाए जाएंगे तो सही को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कांग्रेस राज में नीतू जांगिड़ सही पाएगी तो आज वो सरपंचाई कर रही है, तय है। देखो, ये धरना प्रदर्शन तो विपक्ष का हमेशा ही करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन चलते रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ जो विधायक बने थे, आज डिप्टी सीएम भी है, उनके कार्यकाल में 2 वर्ष पूरे होने को है। उनका कार्यकाल का अगर वो देखें, आकलन करें, तो पिछले जो 5 साल का जो कार्यकाल था उससे भी सवाया काम कार्यकाल मिलेगा। 2 कॉलेज अपने यहाँ विधानसभा में पास हुई है। अभी जस्ट 2 दिन पहले अपने दूदू फागी मौजमाबाद के किसानों को 80 करोड़ का मुआवजा, जो बार फसल खराबे का जो अभी सैंक्शन हुआ है, वो भी जल्दी ही किसानों के खातों में आने वाला है। 22-23 का मुआवजा भी किसानों को मिल चुका। तो मैं ये कहता हूँ प्रेम जी के राज में शांति का राज है। ये तो आगामी जो सरपंचों के जो चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, तो इस हिसाब से तो अपनी अपनी राजनीति करते हैं और धरना प्रदर्शन करना तो विपक्ष का काम है। अब रही बात कोई कानूनी कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई तो पहले भी हुई है, पहले पिछले राज में भी सरपंचों को सस्पेंड किया है। तो उनको किस कारण से किया? मतलब कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद में भी उनको 4-4 महीने तक चार्ज नहीं लेने दिया। और
बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में चार्ज मिला है, तो ये तो जो पंचायत राज चुनाव जो सामने आ रहे हैं ये सबको पता है। धरना प्रदर्शन ये तो विपक्ष का काम धरना प्रदर्शन का ही है। और प्रेम जी के राज में आज सब सुख शांति है। थानों में जाके देखो बिल्कुल नील पड़े हैं केस। मौजूदाबाद थाने के तो कर्मचारी ये कहते हम करेंगे क्या, एक भी केस नहीं है वहां। तो बिल्कुल शांति का माहौल है और बीजेपी गवर्नमेंट में अच्छा काम हो रहा है। हर आदमी का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, सबका अच्छा काम हो रहा है। प्रदर्शन है, इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। सत्ता पक्ष के डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा शांति दूत हैं। दूदू के ऐसे शांति दूत जिन्होंने हर समाज का ध्यान रखा है, विकास की गंगा बहाई है। ये डॉक्टर प्रेमचंद जी के समय में ही हुआ है। पिछले कार्यकाल हमारा जो नागर साहब का रहा है, तो नागर साहब तो कुर्सी भी नहीं देते थे, हमारे प्रधान को भी कुर्सी नहीं देते थे, सरपंचों से भी दुर्व्यवहार करते थे। तो ये सब राजनीतिक पोपरगंडा है और राजनीति में ये पोपरगंडे, चुनाव आ गए पंचायत राज के तो स्वाभाविक है करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।